जय श्री कृष्ण। क्या मौत के बाद क्या होता है ये सच में कोई जानता है? क्या आखिरी समय में भगवान का नाम लेने से सब कुछ बदल सकता है? और क्या सच में आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहीं और जाती है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ अर्जुन ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को सही उत्तर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज बताएंगे मृत्यु का रहस्य क्या है, अंतिम समय में क्या याद रखना चाहिए और कैसे इंसान जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये बातें आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेय कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? कृपा करके हे मधुसूदन जी, मुझे ये रहस्य समझाइए। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। मुझ में अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने बल से ही मैं बली हूँ और अपने ज्ञान से ज्ञानी हूँ। अन्य जितने भी भूत प्राणी हैं, इनमें मेरे प्रताप से ही प्रताप है, ये मेरे बल से ही बली है तथा मेरे ही ज्ञान से ज्ञानी है। सब मनुष्यों का प्रभु मैं हूँ, इस कारण से ही मेरा नाम अध्यात्म है और मैं ही सब भूत प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। मैं जिसकी जैसी कर्म रेखा खींच देता हूँ, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, इस कारण मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत का विनाशी कर्ता मैं हूँ, इसी कारण मेरा नाम अधिभूत है और भी जो कुछ होनहार होनी अनहोनी है, उसका प्रभु भी मैं ही हूँ, इस कारण मेरा नाम अद्वैत है। और ये देवताओं के लिए जितने भी यज्ञ होते हैं, पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, इन सब में सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होती है, इस कारण मेरा नाम अविनाशी है। मेरा एक और नाम भी है, देह भरतंबर। अब उसका अर्थ सुन, जितने भी देहधारी है, इन सब में सबसे सुंदर मेरी देह है। देहधारियों में मेरे जैसी सुंदरता और बल किसी में नहीं है। देहधारियों की बात क्या कहूँ, मेरे जितने भी अवतार हैं, उन सब में मेरा यह अवतार महाश्रेष्ठ है, इसी कारण मेरा नाम देह भरतंबर है। और जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं, वे मेरे ही परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। इसमें तनिक भी संदेश नहीं है कुंती पुत्र। अंत समय में मनुष्य जिसका स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह उसी को पाता है। अतः तुम मुझ में ही मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो, दूसरी ओर न जाने वाला, मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकांत कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबसे पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जिनके जितने लोग हैं, वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक ही दिन होता है और 1000 महायुगों का एक ही रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इसे जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अवयव से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सबसे नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता।
उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परमाधम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसने उस समय जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाली चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। हे अर्जुन, संसार को चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर फिर से लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान से जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद् भगवत गीताए सुपनिषदसु ब्रह्म विद्या योगा शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग्य नामाष्टोत्तराध्याय। अब हम 8वें अध्याय का महात्म्य समझेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें सुशर्मा नामक एक धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, तू अजामेध यज्ञ कर, देवी को बकरा भेंट चढ़ा, देवी तुझे पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? बकरे ने पूछा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी, तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा मगर बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का दूध पीता बच्चा हाथ लगा। मैंने उस बकरी समेत बच्चे को मोल ले लिया और उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम देने में लगा था? तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि किसी के पुत्र को होम कर किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तो निर्दय भी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा, पर मैंने ओम कर दिया। तो बकरी ने शाप दिया कि तेरा गला भी इसी बात ही कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, उसको नरक में डाल दो, यह बड़ा पापी है। उसके बाद मैं वानर आदि कई योनियों में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। सोचा कि अब सुख पाऊंगा, मगर अब तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से दिखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के आभूषण पहना कर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान बचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह शब्द कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मृत्यु निकल गई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि बल के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही तत्काल उसकी मुक्ति हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हमारा अंतिम समय होता है। उन्होंने समझाया कि अंतिम समय में हमारा स्मरण ही हमारी अगली यात्रा तय करता है, और जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम आज से क्या सोच रहे हैं,
और किस दिशा में अपना जीवन जी रहे हैं। अगर आपको ये ज्ञान छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति साधना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर इस भक्ति यात्रा को और आगे बढ़ा सकें। हम रोज़ आपके लिए गीता का एक नया अध्याय लेकर आ रहे हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।